तो इस ब्लॉग की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं चिंचपोकली स्टेशन से, क्योंकि वहीं से आप लोग सारे गणपति बप्पा के प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं। तो हे नमस्ते पीपल, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है और ये महाराष्ट्र में काफ़ी जोरों शोरों से मनाए जाते हैं। और जैसे कि आज हम लोग मुंबई में हैं, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे आप कौन कौन से जगह पे गणपति बप्पा की मूर्तियों का पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग पहुँचते हैं अपने सबसे पहले लोकेशन पे, जो कि है चिंतामणि। यहाँ आने के लिए आपको चिंचपोकली स्टेशन से मात्र 10 या 15 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। और आपको ट्राई करना कि सुबह आने के लिए, क्योंकि आप लोग लाइन देख ही सकते हो मेरे सामने। तो 15 से 20 मिनट खड़े रहने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं अपने बप्पा के प्रतिमा के सामने। तो यहाँ पे बप्पा का दर्शन थोड़ा दूर से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 द्वार होते हैं, एक मुख दर्शन के लिए और एक चरण दर्शन के लिए, जो कि मैं आपको वीडियो के आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने दूसरे लोकेशन के लिए। और यहाँ से निकलने के बाद आपको रास्ते भर में आपको गणपति बप्पा की प्रतिमाओं के छोटे छोटे रूप देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग बप्पा की स्थापना अपने घरों में भी करते हैं। और अगर आप लोग चिंचपोकली घूमने का प्लान कर रहे हो तो ट्राई करना कि आप लोग पैदल ही आने का और यहाँ पे गाड़ी ना लेके आने का, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण आपका ज़्यादातर समय ट्रैफिक में बीत जाएगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे लोकेशन की ओर, जो कि चिंतामणि से काफ़ी नज़दीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको जितने भी दिखाऊंगा सब यहीं चिंचपोकली के आसपास में देखने को मिल जाएंगे। तो लगभग 2 घंटे भीड़ में बिताने के बाद हम लोग ये शॉप के बीच से होते हुए पहुँच जाते हैं मुंबई के बेस्ट बप्पा के प्रतिमा के दर्शन करने के लिए। तो अब तक तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि मैं कहाँ आ चुका हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अभी लाल बाग में, और यहाँ के गणपति को लाल बाग का राजा भी कहा जाता है। और जैसे कि मैं अपने वीडियो के पहले बता रहा था कि यहाँ पे 2 द्वारें होती है। एक होता है मुख दर्शन के लिए, जहाँ पे लाइन काफ़ी छोटा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप बप्पा का प्रतिमा का दर्शन दूर से ही कर पाओगे। और दूसरा होता है चरण स्पर्श दर्शन के लिए, जहाँ पे आप बप्पा के प्रतिमा के एकदम नज़दीक जाके वहाँ पे आशीर्वाद ले सकते हो। वैसे यहाँ लाल बाग में कहा जाता है कि लोग मन्नतें मांगते हैं, इसलिए यहाँ पे लाल बाग का राजा मुंबई का फेमस गणपति बप्पा का दर्शन का जगह है। और अभी हम लोगों को वहाँ ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ से रास्ता में घूमना पड़ेगा। और यहाँ ऊपर से आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है। तो अगर आप लोग सिर्फ मुख दर्शन की लाइन में लगते हो तो आपको 4 से 5 घंटे में दर्शन मिल जाएगा। और अगर आप लोग चरण स्पर्श दर्शन के लिए आते हो तो आपको कम से कम 1 से 1.5 दिन तो लगने ही वाला है। और अभी हम लोग के सामने आते हैं 3 द्वार। वैसे आप कहीं से भी जाओ, आपको निकलना एक जगह से ही है। तो यहाँ पे आप एकदम दूर पे देख पा रहे होगे कि बप्पा का मूर्ति देखने को मिल रहा है। वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही लंबा लाइन है, पर कोई बात नहीं, इतना सामने आते आते आपको बप्पा का नाम लेते लेते पता भी नहीं चला है कि वो समय कब पार हो गया। तो बप्पा के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने अगले लोकेशन की ओर। वैसे यहाँ पे रास्ता में 40 रुपये में आपको प्रसाद देखने को मिल जाएगा, तो प्रसाद लेके हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। वैसे इस रास्ते में अनेकों पंडाल आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी फेमस तो नहीं, पर हाँ आपको बप्पा के दर्शन करने ज़रूर मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमें मिल जाता है स्पाइडरमैन, जो कि शायद दर्शन कर चुका था। उसके बाद हम लोग बप्पा का दर्शन करते हैं, जो कि हीरामणि सुपरमार्केट में। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने तीसरे लोकेशन की ओर, जहाँ पे बप्पा को मुंबई चा राजा कह के भी बुलाया जाता है। और अगर आपको भी मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा जल्दी है तो आप मेरी तरह VIP पास जो 50 रुपये मिलती है वो लेके आप जा सकते हो, तुरंत शॉर्टकट लेके। और अगर आप लोग पास नहीं लेते हो तो आपको नॉर्मल लाइन लगना पड़ेगा, जहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो ये जो मुंबई से राजा का जो दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा सा पंडाल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे पुराने समय में जितने भी बड़े बड़े महाराज होते थे, उनके किले के थीम पे ये पूरा पंडाल को बनाया गया है। यहाँ पे VIP पास लेने के बावजूद भी हमें लगभग 1 घंटा तो लग ही गया। और सोचिए अगर हम नॉर्मल लाइन से आते तो हमें कितना ज़्यादा टाइम लग जाता। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं मुंबई चा राजा से दर्शन करने के लिए, जिनका प्रतिमा काफ़ी ज़्यादा विशालकाय और काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पर हम लोग को बप्पा के दर्शन एकदम नज़दीक से जाके करने को मिला। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने अगले लोकेशन की ओर, जो कि मुंबई चा राजा के बिल्कुल अपोजिट में ही है। और यहाँ का नाम है तेजू काया।
वैसे एक बात तो है कि बप्पा तो एक हैं, पर उनके प्रतिमाएं अनेक हैं, तो आप कहीं पे जाके भी दर्शन कर सकते हो। अब हम निकलते हैं बस से अपने अगले लोकेशन की ओर। वैसे तेजूकाया से परेलचा राजा जो अपना अगला लोकेशन है, उसकी दूरी 1.5 किलोमीटर है, तो थोड़ा सा पैर को आराम दे के हम लोग बस से निकल जाते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि मुंबई चराजा की तरफ यहाँ भी वीआईपी पास लेने की सुविधा है, जो कि मात्र 10 रुपये की है। तो हम लोग बढ़ जाते हैं पास लेने की। और वैसे यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ही मेला वाला माहौल है, और यहाँ पे हर जगह पे आपको ZTV का लोगो देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर आप लोग को ZTV का सीरियल्स पसंद है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लाइन में ही बड़े बड़े टीवी पे सीरियल्स देखने को मिल जाएंगे। तो बिना सीरियल में वक्त गवाए हम लोग निकल जाते हैं बप्पा का दर्शन करने के लिए। और जैसे ही आप लोग अंदर घुसोगे, वैसे ही आपको यहाँ पे चंद्रयान 3 के थीम पे बप्पा का प्रतिमा देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि सूरज ढल चुका है अभी, और यहाँ पे लाइट जल चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेला भी देखने का आपको मिल जाएगा। अब हम लोग परेलचा राजा का दर्शन लेके उनको विदा करके बढ़ते हैं अपने अगले लोकेशन की ओर। तो यहाँ पे आपको पंडाल के जस्ट अपोजिट में बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको तुरंत से बस मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग मेरी तरह यहाँ पे काली पीली या फिर मीटर वाली टैक्सी कर सकते हो माटुंगा के लिए, जहाँ पे इंडिया का सबसे महंगा गणपति बप्पा का प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट हर जगह की तरह यहाँ पे भी आपको वीआईपी पास लेने की सुविधा मिल जाएगी, पर बाकियों के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा है। तो आप लोग को मिनिमम यहाँ पे 505 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप लोग का एक बड़ा ग्रुप है तब तो आपको 505 आप डिवाइड कर लोगे, पर अगर आप अकेले जाते हो तो आप ट्राई करना है कि आप किसी के साथ हो जाना, क्योंकि आप एक बार में कितने भी लोगों को लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे जो सामने अंकल आंटी आप लोग को दिख रहे हैं, उन्हीं को रिक्वेस्ट करके हम लोग उन्हीं के साथ आगे हो लिए। वीआईपी लाइन में रेड कारपेट पे चलने का अलग ही मज़ा है, और यहाँ पे लाइन में चलते चलते आप लोग सीधा बप्पा के चरणों के पास पहुँच जाएंगे। और ये रहा मेन गेट का एंट्री, जहाँ पे आप सिक्योरिटी चेक करवा के अंदर जा पाओगे। और अभी जो आप ये सामने लाइन देख पा रहे हो, यहाँ पे लोग 500 रुपये डोनेशन देते हैं, और उस तरफ वाले तो लाखों में देके जाते हैं। और अभी आप सामने बप्पा का मूर्ति देख पा रहे होगे। इस वक्त आरती चल रहा है, इसलिए यहाँ पे पंडाल का पूरा लाइट्स को ऑफ कर दिया गया है, और जैसे ही आरती ख़त्म होता है उसके बाद सबको एंट्री दिया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने इंडिया का सबसे रिचेस्ट गणपति को क्यों कहा है, क्योंकि ये जो आप गणपति का प्रतिमा देख पा रहे होगे वो 66 केजी गोल्ड और 295 केजी सिल्वर से बनाया गया है। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखे बिना यहाँ आते तो आपको वहीं ऊपर से ही 5-6 घंटा लाइन में लग के बप्पा का दर्शन ऊपर से ही करवा के भेज दिया जाता। और ये जो आप सामने लाइन देख रहे हैं वो है वीआईपी लोगों के लिए, जिसका फ़ायदा ये है कि आप लोग सामने से आरती ले पाओगे। और ये जो आप मेरे सामने अभी देख पा रहे हो वो है आरती और महाप्रसाद का सारा सामग्री। और ये जो आप सामने लड्डू देख पा रहे होगे वो आप 505 रुपये डोनेशन दे के ले सकते हो। यहाँ पे इसी प्रकार से महाप्रसाद को रखा जाता है, और यहाँ पे जो भी आरती होती है उसका लाइव आप दर्शन कर सकते हो। और इस वक्त मैं सोच रहा था कि अगर मैं वहाँ पे 5 घंटा लाइन में लग के आता और सिर्फ ऊपर से देख के निकल जाता तो कितना ख़राब लगता। ये तो अच्छा हुआ कि हमें अंकल आंटी मिल गया और हमें वीआईपी पास का जुगाड़ हो गया। और यहाँ पे ये जो आग आप मेरे सामने देख पा रहे हो कि जो कि जल्दी आ रहा है, वो रोज़ यहाँ पे पंडित जी इसमें घी डाल के इस आग को जलाए रखते हैं जब तक कि यहाँ पे बप्पा का विसर्जन ना हो जाए। ये जो पंडित जी आप मेरे सामने देख पा रहे होगे वो एक कार्ड को स्कैन करे जिस पे आपका डोनेशन अमाउंट लिखा हुआ है, और अगर आपने बिना आईडी कार्ड के अंदर प्रवेश किया तो आप पकड़ा जाओगे। और इस जगह पे सारा महाप्रसाद का सामग्री का तैयारी किया जा रहा है। और फिर जैसे आप बाहर निकलोगे आप वहाँ ऊपर में देख पा रहे हो कि ऊपर में श्रद्धालुओं को कुछ प्रसाद दिया जाता है। और हम लोग जो वीआईपी लोग थे, वीआईपी लोग हम नहीं थे बट हमें वीआईपी पास का एक जुगाड़ मिल गया था, तो हम लोग यहाँ पे आके नारियल लेके यहाँ पे जो गणपति बप्पा है उनको विदा लेके बढ़ जाते हैं अगली लोकेशन की ओर। तो जीएसपी सेवा मंडल में दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं पेट पूजा करने के लिए आहार रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया है मिक्स वेज
और बटर नान। और यहाँ पे खाना का स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप यहाँ पे आके खाना खा सकते हो। और फिर यहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोग आहार के बाहर से बस स्टैंड से बस लेके निकल जाते हैं अपनी अगली लोकेशन की ओर, जो कि है खेतवाड़ी। और बस में बैठने के बाद आप सबसे पहले अपना गूगल मैप ऑन कर लेना और लोकेशन में खेतवाड़ी डाल देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप अपने मंजिल से काफ़ी आगे या पहले उतर जाते हो। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं खेतवाड़ी। और यहाँ इस जगह का नाम है खेतवाड़ी में गली नंबर 13। और जैसे ही आप गली नंबर 13 से आगे बढ़ोगे, वैसे ही आपको हर जगह के गणपति बप्पा के प्रतिमा देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक प्रतिमा हमें रास्ता में दिखा, तो इसे मिस क्यों करना। तो हम लोग बढ़ जाते हैं आगे बप्पा का दर्शन करने के लिए। वैसे अगर आप खेतवाड़ी आओगे तो आपको यहाँ पे लगभग 15 से 20 गणपति बप्पा की प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। और हर जगह पे आपको वीआईपी पास की भी सुविधा दी जाती है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे 30 रुपये का वीआईपी पास लिया था, तो यहाँ पे हमें काफ़ी खाली रास्ता देखने को मिल गया। तो यहाँ पे जिगजैग लाइन में घूमते घूमते हम लोग पहुँच जाते हैं फिर से बप्पा का दर्शन करने के लिए। और अगर इस पंडाल की थीम की बात करो तो ये पूरा महल की तरह बनाया गया है। और तो और यहाँ पे एसी भी था, जहाँ पे उन्होंने 1 घंटा थोड़ा सा खुद को रेस्ट किया। और आप वहाँ सामने देख पा रहे हो कि वहाँ से लोग एंट्री लेते हैं और पूरा सीढ़ी से चल के नीचे उतर के बप्पा के सामने अपना मत्था टेक के जाते हैं। और यहीं सामने में आपको मूषक राज देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस प्रतिमा को सबसे अलग कर देती है। तो यहाँ से बप्पा का दर्शन लेके हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी लोकेशन की ओर, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा गणपति प्रतिमा है। तो यहाँ आने के लिए आपको खेतवाड़ी के गली नंबर 11 पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे भी हम लोग वीआईपी पास लेके आगे बढ़ जाते हैं। ये जो आप गणपति बप्पा का मूर्ति देख पा रहे होंगे, वो 45 फुट का बनाया गया है, जिसके कारण इसको मुंबई का सबसे बड़ा गणपति बप्पा का प्रतिमा कहा गया है। तो यही तक था हमारा इस व्लॉग का सारा गणपति बप्पा का दर्शन, जो कि हम लोग ने मात्र 12 घंटे में कंप्लीट किया है। तो अभी रात के 2:30 बज चुके हैं और मैंने लगभग मुंबई के सारे गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का दर्शन करवा दिया है। और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और उन दोस्तों से शेयर करना जिनके साथ आप गणपति बप्पा का दर्शन करना चाहते हो। और मेरे तरफ से आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नई जगह पे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।